स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। खान साहब जरा बताएंगे कि कितना का डील हुआ है और उस डील में बीच की भूमिका कौन निभा रहा है। कोचिंग क्या खोले इस तरीके से दहाड़ रहे हो आप कि जैसे लग रहा है कि आपने बड़ी जंग जीत ली हो। किसने कोचिंग आपका बंद कराया था? किसने कहा कि खान फरार हो गया है? खुद गए थे ना, खुद लौटे हो और आज कह रहे हो कि पेटी बांध लो, उड़ान भरने वाले हैं। ये मीडिया को धमकी दे रहे हो। किसको धमकी दे रहे हो? अरे खान, तुम्हारे उन तमाम चीजों पर हम लोगों की नजर है, चिंता मत करिए। हर एक बात पर नजर है, हर एक कदम पे नजर है। जिस तरीके से बिहार के बच्चों के साथ आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, झुंझुना मनोरंजन करके, सब कुछ समझ में आ रहा है। कितने बच्चे आपके पढ़ के क्या बन रहे हैं वो भी लिस्ट हम लोगों के पास है, और पर्दे के पीछे क्या खेल हो रहा है वो भी हम लोगों के पता है। दिल्ली में गए थे ना किसी से मिलने के लिए, मिला वो तुमसे? नहीं ना मिला। तुम्हारी यही हैसियत है, समझ गए? यही हैसियत है। और जो खेल खेल रहे हो ना बाबू, ज़्यादा दिनों तक वो खेल नहीं चलेगा। ये जो पढ़ाने के नाम पे जो मदारी की जो भूमिका निभा रहे हो ना, और चुनौती दे रहे हो मीडिया को, मीडिया से तुम्हें भेंट नहीं हुआ है। कहते हो कि खान फरार हो गया। अरे खान, तुम फरार क्या होगे? तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ खत्म हो चुका है। हमें याद है ना जी, भूल गए? रामकृष्णा नगर थाना में कुछ चेहरा मेरा याद है, याद कर लो। एजिटेशन के बाद जब पुलिस पकड़ के लाई थी तो क्या हाल था तुम्हारा? पॉइंट में पेशाब किस तरीके से हो रहा था, कैसे थर थर कर रहे थे, किसके पैर भी उस बार छूटे थे। सब केस खत्म थोड़ी हुआ है, सब केस है, इसलिए ज़्यादा उड़िए मत। और जिस तरीके से एक मंत्री के लेवल पर जो डील हुआ है ना, उस डील की भी जानकारी हम लोगों की है। और तो चुनौती तो मीडिया को क्या है, चुनौती तो पटना एडमिनिस्ट्रेशन को है कि बैठक में शामिल नहीं हुआ। जो कोचिंग संस्थान का हेड बैठक में शामिल नहीं हुआ, जिसने अपना कागजात नहीं दिखाया, और वो अगर खोलकर मीडिया को चुनौती दे रहा है तो ये चुनौती मीडिया को थोड़ी है। ये चुनौती तो पटना एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो हाथ में चूड़ी पहन रखा है, चंद पैसों के लिए जो है सो बिक जा रहा है। मीडिया को क्या जाने वाला है? मीडिया को क्या दरकार है? बहुत सारे खान आए गए, ऐसा थोड़ी है। शाहरुख खान भी थे, सलमान खान भी थे, आमिर खान भी थे, सब खान। उससे बड़ा खान तुम थोड़ी हो। इन 3 खान से बड़ा खान तो नहीं हो ना। इंतजार करो यार, इंतजार करो। उड़ान भरने वाली है, पेटी बांध लो, बड़ा जुमला बोल रहे हो ना। समय आ गया है, समय आ गया है। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएगी। आपने जो टकराने का जो तरीका है ना, जो अहंकार है, वो रावण का भी अहंकार नहीं रहा। जिस अहंकार में आप बात करते हो, आपका हर उस गतिविधियों पर हम लोगों की नजर है, जो नजर हम लोगों को किसी खास मौके पर, किसी खास मंत्रियों पर भी हम लोग रखते हैं और इंतजार करते हैं। हम लोग ऐसे खिलाड़ी हैं कि बेवजह नहीं टकराते हैं, इंतजार करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि आप सोसाइटी को जो दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो, और सोसाइटी को देने के नाम पर जो ठगी का बाजार बनाए हो ना, वो भी हम लोग समझते हैं। एक जो गैंग खड़ा कर रखे हो ना, वो भी समझते हैं। सारा दरकार सामने है। बस हम लोगों की कोशिश है कि तुम्हारे उस सारे खेल को पब्लिक डोमेन में लाते रहना है। कोचिंग किसी ने बंद तो नहीं कराया था, कोचिंग तुमने खुद बंद किया। फिर अचानक आज अवतरित हुए, और अवतरित हुए तो मीडिया पर बरसने लगे, गरजने लगे। अरे भाई, आपका कोचिंग में नोटिस टंगा गया। किसने टांगा नोटिस? किसने टांगा? और आपको अगर अपनी ताकत दिखाना है ना, किसको ताकत दिखा रहे हो? एक मंत्री के साथ बैठ के तुमको क्या लगता है कि हम बिहार जीत लिए?
बहुत लोगों को ये कभी कभी भ्रम हो जाता है, समझ गए ना, कि थानेदार के साथ बैठता है ना तो उसको लगता है कि हम उस थाना के हम ही डीएसपी बन गए हैं। तो एक मंत्री के साथ बैठ गए, तुमको लगता है कि बिहार का पूरे मंत्रालय पर हम ही का कब्जा है। चिंता मत करिए, हमको वो भी पता है कि दिल्ली गए थे और जनाब जिससे मिलना चाहते थे और उसके मिलने के लिए जिस तरीके का खेल रच रहे थे, नहीं मिला वो आदमी है। तुम्हारी यही हैसियत है, इसलिए उड़िए मत, जगह पर रहिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को कुछ संस्कार दीजिए। ये जो ड्रामाबाजी जो कर रहे हैं ना, ये ड्रामाबाजी ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। ये जो है ना मदारी टाइप जो पढ़ाते हो आप, वही पढ़ाई है, यही तरीका है पढ़ाने का। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन ये जो डील है ना, ये डील आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस डील की खबर कानों कान लोगों तक पहुंचने लगी है कि एक ऐसा कोचिंग संस्थान जो अपने आप को जिस तरीके से पेश करता है, जिस सकड़ी गली में कोचिंग संस्थान है, 5-5, 6-6 गेट रखे हुए हैं, एक बार में इनके यहाँ 4,000-5,000 स्टूडेंट आता जाता है। जिस रास्ते से जाने का जो रास्ता है, क्या वो रास्ता पर्याप्त है क्या इस तरीके के कोचिंग संस्थान का? और जहाँ कोचिंग संस्थान खुले हो जनाब, वहाँ क्या था? कोल्ड स्टोरेज ना। और कोल्ड स्टोरेज से जुड़े हुए लोगों से तुम्हारा क्या रिश्ता है ये लोग नहीं जानता है। वो क्यों दिन भर बैठा रहता है ये भी नहीं जानता है। सारा खेल है, सारी इंफॉर्मेशन है, बस इंतजार कर रहे हैं एक गलती का। और याद रखना कि जिस दिन वो गलती सामने आई ना, फिर पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा बाबू, क्योंकि हमारा अहंकार, एक शिक्षक में अहंकार नहीं होना चाहिए। शिक्षक हमेशा विनम्र होता है। आप कोचिंग चलाते हो ना, आपकी विनम्रता चेहरे से झलकना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे से एरोगेंसी झलकती है। और पैसा किसी के पास स्थिर नहीं रहा है। एक से एक इसी पटना के धरती पर कोचिंग वाले आए और कोचिंग वाले गए, बहुत कुछ हुआ है। इसलिए इस तरीके की चीज़ों को जो आप नज़र बाएं दाएं करके जो दिखा रहे हो ना, चिंता मत करिए। एक भूपेंद्र सर के भूपेश सर थे, जरा पूछ लीजिएगा, उनका चेहरा अभी भी याद होगा किस तरीके से वो जेएनयू से सम्मानित होकर आए थे और फर्जी सम्मान लेके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा एक्सपोज हुए वो, और वो एक्सपोज हम ही किए थे। जेएनयू का रजिस्ट्रार हम लोग वहाँ पढ़े लिखे थे, हम ही लोगों को हवा दिखाना शुरू कर दिया। उससे हम नए नए पटना आए थे। तो जनाब कोचिंग की दुनिया से जो गायब हुए ना, फिर दोबारा अवतरित नहीं हुए। तुम रही आसपास में कहीं थे। समय का इंतजार करिए, अपने व्यवहार में कुशलता लाइए, चीज़ें बदल रही हैं जिसका एहसास शायद आपको नहीं है।